तो कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है, क्या मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अब आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है और आपके 15 तारीख से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हैं। तो उस एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी, देखिए अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो उसको हम लोग साइड में रखते हैं, बट अब हम लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी चैप्टर मैं आपको कराता जा रहा हूँ, ये ले लो, वो शॉर्ट टू शॉर्ट चैप्टर्स हैं, ठीक है। उतनी थ्योरी आप पढ़ लो, थ्योरी उतनी रहेगी, बट आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो केवल इनफ नहीं है, और भी क्वेश्चंस आपको अपने तरफ से उठाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, और कहीं से भी हो सके, आप किसी से भी हो सके पूछो, मेरे से पूछो, अपने टीचर से पूछो, या जहाँ से भी जो भी है वहाँ से पूछो, अपने डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि अभी आपका केवल एक मोटिव होना चाहिए, सीखना, चाहे आप किसी से भी सीख रहे हो, ठीक है। तो चलिए आज के टाइम ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, प्रोग्रेशन को सबसे पहले, प्रोग्रेशन चैप्टर को हम लोग एपी पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग प्रोग्रेशन देख रहे हैं। तो प्रोग्रेशन कैसा हो सकता है? तो देखिए, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। और क्या प्रोग्रेशन में केवल चीजें बढ़ती हैं? घटती भी तो हैं, घटना, है ना। ये दो चीजें हम लोग को पढ़ना है, जिसे हम लोग करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। या तो चीजें बढ़ेंगी या तो चीजें घटेंगी, ठीक है। ये दो चीजें हम लोग को करनी, मतलब या हम लोग को जो सीरीज गिवन होगी वो या तो बढ़ती हुई सीरीज होगी, या फिर जो सीरीज होगी वो घटती हुई सीरीज होगी। ये दो सीरीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि प्रोग्रेशन में हमारी तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। और एक होता है हार्मोनिक। हार्मोनिक, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब तीनों चीजें क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं, ताकि आपका नॉलेज थोड़ा एक्सपैंड हो पाए। तो देखिए, एपी में हम लोगों को एक चीज ध्यान देना है, क्या? एपी में जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। कॉमन बोले तो सेम होता है। सेम इसका डी जो होता है, और इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल डी से, डिफरेंस जो होता है सेम होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है? रेशियो कॉमन होता है, रेशियो सेम होता है, या फिर कॉमन होता है। और जो हमारा हार्मोनिक मीन होता है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है, ये क्या होता है? 1/AP। मतलब कोई अगर सीरीज दी है 1 2 3 4, ये सीरीज दी है, तो ये सीरीज किस में है? ये एपी में है। क्यों? आप इसका डिफरेंस निकालिए, ये नेक्स्ट टर्म से पहले वाले, ठीक है, प्रीवियस टर्म में माइनस करिए। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो डिफरेंस सेम है। तो अगर मैं यही एचपी की बात कर दूं, तो एचपी क्या होगा? पहला टर्म क्या हो जाएगा? 1/1, दूसरा टर्म 1/2, तीसरा टर्म 1/3, और चौथा टर्म 1/4, और ये सीरीज हमारी हो जाएगी एचपी। तो खैर इन दोनों पे हमको ध्यान नहीं देना है, हमको मेन फोकस किस पे रहना है? अपनी एपी पे, जो हमको सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। अब एपी को देखना है, और ये जो मैं वीडियो लेके चल रहा हूँ, ये पूरी ही वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में क्लास 10th के नाम से मिल जाएगी, ये पूरा रैशनलाइज सिलेबस है 2023 टू 24, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट कट टू कट वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, और अभी हम लोग जल्द से जल्द कोशिश ये भी करेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू लेके आए, ठीक है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो 5 साल के तो पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करके जाए ही, क्योंकि मुझे क्लास 12th का भी कराना है, इसलिए मैं इसमें 10 साल का या 12 साल का नहीं करा पाऊंगा। बट जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो 10 साल के वो तो करेंगे ही, और आप लोग जो लोग देख रहे हो, आप लोग भी कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज करके जाना, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले प्रोग्रेशन क्या होता है? एनएपी इज अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस होता है इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव, इसको भी ध्यान दीजिएगा, कॉन्जिक्यूटिव, सी यू होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद, जैसे मैंने अगर लिख दिया यहाँ 1 2 3 4 5, तो ये टर्म इसके कॉन्जिक्यूटिव है, ये टर्म इसके कॉन्जिक्यूटिव है, ये टर्म इसके कॉन्जिक्यूटिव, ये टर्म इसके कॉन्जिक्यूटिव, जो उसके जस्ट बाद है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? टर्म्स इज कांस्टेंट, मतलब क्या? डिफरेंस कांस्टेंट होता है, या फिर मैं कांस्टेंट कह लूं, मैं सेम कह लूं, या मैं कॉमन कह दूं, ये सारी ही बातें एक है। कांस्टेंट कह लूं, सेम कह लूं, कॉमन कह लूं, ये सारी ही बातें एक है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये हमको कोई सीरीज दी है, कैसी सीरीज दी है? देखिए, अगर मुझे कोई सीरीज दी है, पहला टर्म है A1, फिर है A2, फिर है A3, फिर है A4, और ये सीरीज कहां तक गई है? AN तक, nth टर्म तक गई है। तो अगर मुझे इसका D निकालना है, तो D क्या होगा?
A2 माइनस A1, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यही चलता रहेगा। टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इक्वल टू टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इक्वल टू टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा देखिए, इससे एक कम है, मतलब ए एन से जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा, ए एन माइनस वन। कैसे, यहाँ 4 टर्म है, 4 में एक माइनस किया 3, यहाँ 3 टर्म है, 3 में एक माइनस किया 2, मतलब जो भी टर्म है उसमें एक माइनस कर देंगे, वो उसका पहला टर्म है। तो वैसे ही यहाँ पे ये टर्म का है एन, है एन में एक माइनस कर देंगे तो ए एन माइनस वन, और ये हमारा होता है डी। और इसी से डिफाइन होता है कि जो हमको सीरीज दी है या जो हमको प्रोग्रेशन दिया है वो किस टाइप का प्रोग्रेशन है, आइदर वो एपी है, जीपी है या एचपी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ये बहुत ही छोटी चीज है और आप लोग पढ़े भी होंगे स्कूल में, ठीक है। अब आता है, देखिए ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि डी क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन, यहीं पे हम लोग ने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद ए एन क्या होता है, ये आपको एक फॉर्मूला है किसका, nth टर्म का, nth टर्म का ये फॉर्मूला है क्या, ए एन कह लूं या फिर मैं एल कह लूं, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अब इसमें आपको सारे टर्म, जो टर्मोलॉजी है, टर्मोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा टर्म क्या होता है। तो देखिए जो एल होता है ये होता है हमारा लास्ट टर्म, ठीक है। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, एन होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। डी क्या होता है, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये अगर टर्मोलॉजी आपको पता है तो आप इस फॉर्मूला को बखूबी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही ए फर्स्ट टर्म हो गया, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म हो गया, डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। और ये ए एन हमारा nth टर्म हो गया या लास्ट टर्म हो गया। अब फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकेंड टर्म, हाँ ठीक है। इसको भी देखिए। अब क्या होता है, मैं यहाँ एक पेज ले रहा हूँ, ठीक है, एक पेज पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने कोई टर्म लिखा, ए लिखा, फिर अच्छा अब मेरे को बताइए, जैसे मैं कोई टर्म लिख रहा हूँ, ए वन लिख रहा हूँ, ए टू लिख रहा हूँ, ए थ्री लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर ए फोर लिख रहा हूँ, और ये टर्म गया ए एन तक। अब मेरे को बताइए, अगर मेरे को ए टू निकालना है, सॉरी अगर मेरे को डी डी निकालना है, डी निकालना है, तो मैं एक काम ये करता हूँ, डी अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए टू माइनस ए वन करूंगा, यही तो करूंगा। अब इस डी में ए टू माइनस ए वन किया, बट हमको किस फॉर्म में देखना है, हमको इस फॉर्म में देखना है। तो देखिए अगर मेरे को इसका वो चाहिए क्या, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड फर्स्ट टर्म, देखिए अगर मैं ए लिख रहा हूं तो वो ए वन ही होगा, फर्स्ट टर्म वही फर्स्ट टर्म ही होगा। बट अगर मेरे को सेकंड टर्म लिखना है तो सेकंड टर्म में क्या होता है, फर्स्ट टर्म और जो उसमें कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, अभी मैं बताता हूं ये कैसे होगा। और थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस थ्री डी, ठीक है। ये आप समझे, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अब ये कैसे आया, तो अभी जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, मान के चलिए मैंने यहाँ पे n की वैल्यू रख लिया 10, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू मैंने 10 रख लिया तो यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी, a 10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस वन डी, मतलब क्या आ जाएगा, a प्लस 9d, याद जाएगा a 10 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब मैं इसमें एक काम और कर रहा हूँ, मैं n की जगह 10 ना रख के मैं n की जगह मेरे को रखना है 99, ठीक है। तब क्या आ जाएगा, a 99 इक्वल टू a प्लस 99 माइनस वन 98d, ठीक है। अब मैं n की जगह कुछ और रखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि n की जगह मैं रख लूँ 100, तो क्या आ जाएगा, a 100 इक्वल टू a प्लस 99d, ठीक है। ये तीन आइटम, ठीक है, ये तीन टर्म आए। अच्छा इन तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 10 ली तो यहाँ पे 9 आया, ठीक है।
और यहाँ पे n की वैल्यू 99 ली तो यहाँ 98 आया, यहाँ n की वैल्यू 100 ली तो यहाँ 99 आया। मतलब जो भी n आप लेंगे उसमें क्या होगा, एक माइनस करके यहाँ पे आ जाता है, और पहला a और d अपनी जगह रहता है, वही तो रहता है। तो ये इसी फॉर्मूले से तो आया है। तो यहीं से देखिए, अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूं, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, अगर मैं a1 निकाल रहा हूं, a1 निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा, a प्लस n माइनस 1 डी, तो ये टर्म तो जीरो हो गया, तो a1 क्या आ जाता है हमारा, a ही आ जाता है। ठीक है, ठीक उसी टाइप से अगर मैं क्या करूं, मैं अगर निकाल लूं a2, तो a2 कैसे निकालूंगा, a प्लस 2 माइनस 1 और d, तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा। और ठीक उसी टाइप से अगर मैं a3 निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 डी, दैट इज a प्लस 2d आ जाएगा। ये समझ गए, जो भी यहाँ टर्म होगा, जो भी यहाँ n होगा, उससे एक कम d के साथ भेज दीजिए। तो वही यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूं तो a आएगा, सेकंड टर्म निकालूं, अब a से a2 है, यहाँ पे a2 है तो d के साथ एक कम, 2 से एक कम 1, तो a प्लस डी, थर्ड टर्म हो गया तो a प्लस 2d हो गया, फोर्थ टर्म हो गया तो a प्लस 4d हो गया, 3d हो गया। अब सेम इसी के उसमें अगर मेरे को an निकालना है, तो an निकालना है तो क्या करेंगे, a प्लस और यहाँ n जो भी होता है उससे एक कम और d, और ये होता है, ये हम लोग ने फॉर्मूला ही पढ़ा है। तो आई होप कि बच्चा ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, और इसकी जो भी क्लास नोट्स हैं, जो भी इसके पीडीएफ हैं, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वो क्या कहते हैं, टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लें। जो भी आपके डाउट्स हैं, बाकायदा मैंने ग्रुप बना दिया है, जो भी आपके डाउट्स हैं आप उस डाउट पे उस ग्रुप में जाके पूछें। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि सभी डाउट को मैं क्लियरिफाई करूं आपके। ठीक है, किसी भी चीज से कोई भी डाउट हो तो। अब एक फॉर्मूला और इसका होता है, कौन सा, सम का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n एटम्स। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए इसका ये फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। सिंपल सा फॉर्मूला है। बट सर जी हमने तो एक और फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, वो फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं कहां से आया, बट स्कूल में तो पढ़ाया गया है। तो देखिए यहां वो भी पता चलेगा। अगर मैंने ये क्या कर दिया, Sn इक्वल टू n बाई 2, ठीक है, n बाई 2, और इस 2a को मैंने क्या लिख लिया, a प्लस n माइनस 1d। बस इतना सा करना है, बस आपका जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो भी खत्म है यहाँ पे। देखिए अब इतने को हम लोग पीछे पढ़ के आए, इसको हम लोग an या फिर l बोलते हैं, पीछे पढ़ के आए ना। तो सेम उसी से हमारा यहाँ क्या निकल गया, Sn इक्वल टू n बाई 2, और एक a बचा है तो a प्लस l। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको पता चल गए। कौन कौन से, एक तो फॉर्मूला हो गया हमारा ये, एक फॉर्मूला हो गया हमारा ये, और दूसरा हो गया हमारा ये। ठीक है, ये कब लगाना है, जब आपको लास्ट टर्म गिवन ना हो, मतलब l की वैल्यू गिवन ना हो। और ये कब लगाना है, जब आपको l की वैल्यू गिवन हो। सिंपल सा, क्योंकि l की वैल्यू गिवन है, आप सीधे यहाँ a और l रख दोगे, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ l की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग ने l को यूज ही नहीं किया। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, कह लीजिए फॉर्मूले, या फिर ये आए सम के ही फॉर्मूले से हैं। तो बट अब हर बार हम लोग निकालने नहीं बैठेंगे। तो हम लोग जैसे स्कूल में आता है कि पेपर में आता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर से वो निकालने लगेंगे, फिर से Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। बट हम लोग क्या देखते हैं, जब कोई सेम टाइप का क्वेश्चन है और उसमें एक ही टाइप की कुछ ऐसी ट्रिक हो या कुछ ऐसा थ्योरम हो जो यूज हो रहा हो, तो हम लोग उसको फॉर्मूला बोल देते हैं। तो सेम यही फॉर्मूला है। ठीक है, ये वही फॉर्मूले हैं कुछ जो आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2। अब इसके आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये चार नेचुरल नंबर लिए, नेचुरल नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर है। अगर मैं इसको सम करूं तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना आ जाएगा, 4 3 7 8 9 10, 10 आ जाएगा। ये कम नंबर थे इसलिए करना आसान था। बट अभी मैं इसको इसी फॉर्मूले से करूं तो n की, इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि 1 2 3 4 चार टर्म है, तो क्या हो जाएगा, 4 4 प्लस 1 5 बाई 2, तो कितना हो गया, 10। सॉरी। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो फॉर्मूला लिख लो। अभी यहीं अगर मैं 1000 नंबर दे दूं तो फिर 1000 नंबर में करना ये चीज थोड़ा सा
टफ हो जाएगा, क्योंकि आप बैठ के जोड़ोगे नहीं, फिर आप फॉर्मूले के थ्रू ही जाओगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द एन नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एन नेचुरल नंबर। अब ये क्या दिया है, ये दिया है जैसे मैं ये कर दूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये चलता रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको पहले आपको करके दिखाता हूं। ये क्या लिखा है, ये 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, 16 9 25 और 25 और 25 और 4 29, 29 और 1 30, ये 30 होता है। बट अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से ले जाऊं तो कितने नंबर ऑफ टर्म है, 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 5 इंटू 4 इंटू 2 8 1 9 अपॉन 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले, 2 2 3 जा 3 3 जा 9 3 5 जा 15 2 जा 30। ठीक है, अब यहाँ नंबर्स कम है, इसलिए आप कुछ भी कह सकते हो कि सर मैं इसका स्क्वायर निकाल के जोड़ दूंगा तब भी तो हो सकता है। बट बेटा आपके जो पेपर में है ना, वो 4-5 डिजिट का नहीं आता है, वो आपको आ जाएगा कि ये डॉट 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 1000 तक ले गया। ठीक है, डॉट 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 10,000 तक ले गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ये करो कि ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, इसको जहां भी आप बैठते हो पढ़ने के लिए वहां पे लिख के चिपका दो, और जहां आप 10 दिन इससे फेस टू फेस हो गए ना, फिर आप भूल ही नहीं सकते हो। ठीक है, सिंपल सा, एन नेचुरल नंबर एन एन प्लस 1/2, और अगर इसका एन स्क्वायर नेचुरल नंबर तो एन एन प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6, बस खत्म है। अच्छा, तीसरा क्या है, क्यूब्स का, सेम यही क्यूब्स। अब जैसे ये हम लोग ने इसका देख लिया, स्क्वायर का देख लिया, तो क्यूब्स का क्या बोलता है, जैसे ये ए का क्यूब, वो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये चलता जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए ये जो आपका फॉर्मूला आया है, अच्छा मैं यहाँ स्लैश होगा, ये जो फॉर्मूला आया है ये कुछ नहीं है, बस इसी फॉर्मूला का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। जो भी आपको ये दिया था, ये एन नेचुरल नंबर का सम, इसी का आप स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कर, या तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, या फिर अगर ये नहीं लिखना है तो मेरे भाई आप इसको ब्रैकेट खोल दो, ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा तो एन स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा तो एन प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्यूब वाले में तो कहानी खत्म है। क्यूब वाले में क्या करना है, जो हमारा एन नेचुरल नंबर का सम है एन एन प्लस 1/2, उसका स्क्वायर कर देना है। बस हमको किसका याद रखना है, ये स्क्वायर का, कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, तो क्या होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो भी हमने एपी में पढ़ा वो तो आपके सिलेबस में ही, ये सिलेबस में नहीं है बट इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इस बार के सिलेबस में नहीं है, बट ये मैं थोड़ा आपको एडिशनली देना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हम लोगों के साथ एनडीए के भी जुड़े होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो 12th और 11th में तो एपी है नहीं, एपी का काम यहीं पे तमाम है, यहीं पे खत्म है, तो उसमें कुछ चीजें हम लोग लेके चलते हैं, ताकि कोई बच्चा अगर बेसिक से पढ़ना चाह रहा हो एनडीए के लिए, तो उसके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो। ठीक है, अगर हमको कहीं भी 3 टर्म्स एपी में लेने हैं, 3 टर्म्स, इसको ध्यान में रखिएगा, तो हम लोग हमेशा लेंगे क्या, a माइनस डी पहला टर्म, दूसरा टर्म a, तीसरा टर्म a प्लस डी, ये 3 टर्म्स हम लोग एपी में लेंगे। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, वही जो एपी की होती है, कॉमन डिफरेंस इसका, मतलब डिफरेंस इसका कॉमन होगा। आप देख लीजिए, आप दिस टर्म माइनस दिस करेंगे तो डी ही आएगा, दिस टर्म माइनस दिस करेंगे तो a प्लस डी माइनस ए, तब भी डी ही आएगा। ठीक है, तो अगर 3 टर्म कहीं हमको एपी में लेने हैं तो क्या लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, और अगर 4 टर्म लेने हैं तो 4 टर्म लेने के लिए a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए किसी भी सीरीज में आपको माइनस से ही स्टार्टिंग होगी, बस आपको उसका पहला टर्म ध्यान रखना है। पहला टर्म a माइनस डी, दूसरा a, उसके बाद a प्लस डी, इसका पहला टर्म a माइनस 3d, अब क्या होगा, a माइनस डी होगा। अब a माइनस डी पे आ गए हो तो उसके बाद उसका प्लस a प्लस 3d, और उसके बाद जो पहला वाला आपने माइनस लिया था a माइनस 3d, उसका प्लस a प्लस 3d। ठीक है, और अगर वही हमको अगर 5 टर्म लेने हो तो 5 टर्म का क्या हो जाएगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस 2d, सॉरी a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक, क्योंकि आपने ये टर्म यहां से स्टार्टिंग की थी, वो टर्म लास्ट में आता है, जो स्टार्टिंग का टर्म होता है वो लास्ट में आता है, जो स्टार्टिंग का टर्म होता है वो लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, बस आपको इसके लिए करना क्या होगा, कुछ क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले को याद करने का एक बहुत ही आसान ये तरीका है कि बच्चा जो भी आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, आप उसके 5-10 फॉर्मूले, सॉरी 5-10 क्वेश्चंस उठा लो और 5-10 क्वेश्चन को आप करना स्टार्ट कर दो। ठीक है,
भले आप उस फॉर्मूले को बार बार देख के कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट आप जितनी बार देखोगे वो आपका रिवीजन ही तो है। अब हम लोग ने जब 10th में हम लोग आए तो 10th में ट्रिग्नोमेट्री एकदम से नया चैप्टर था, तो उस चैप्टर में हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे याद की थी, सेम इसी तरीके से, क्योंकि हमारी तो एक एक्सरसाइज भी उस पर दी है ना कि सीधे आप वैल्यूज पे करो, तो हम लोग वैल्यू जब तक रटे तब तक नहीं याद हुआ। बट जैसे ही हम लोग ने उसके क्वेश्चन स्टार्ट किए, तो साइन 30 क्या हो, कॉस 30 क्या हो, सेक 20 क्या हो, सॉरी 20 की तो नहीं है, 45 क्या हो, 60 क्या हो, ये सब आपने धुआंधार तरीके से याद कर लिया, सेम एज इट इज। ये भी सारी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। बस आप अपने बेसिक्स को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज की वीडियो में सफ़र यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई हो और आपको जल्द से जल्द ये वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के क्वेश्चन के साथ, चाहे वो टॉप 15, 20 या 10 हो सकता है, देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं इसके वेटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।